सिंहासन बत्ती सी पहली पुतली रत्नमंजरी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। आर्यवत में अम्बावती नाम की एक नगरी थी। अम्बावती के राजा गंधर्वसेन थे। उन्हें सामाजिक वर्ण व्यवस्था पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने सभी 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति की स्त्रियों से विवाह किया। ब्राह्मण स्त्री से हुए बच्चे का नाम ब्रह्मनित रखा गया। क्षत्रिय स्त्री से 3 बच्चे हुए। पहले का नाम संग, विक्रमादित्य और तीसरी का नाम भर्तहरि था। वैश्य स्त्री की संतान का नाम चंद्र और शूद्र स्त्री की संतान का नाम धन्वंतरी रखा गया। जब ब्राह्मणजित बड़ा हुआ तो राजा ने उसे अपने राज्य का दीवान नियुक्त किया। लगभग उसी समय राज्य में अशांति बढ़ गई और ब्रह्मजित उसे संभाल नहीं सका, इसलिए वह शहर छोड़कर चला गया। काफी समय तक इधर उधर भटकने के बाद वह धारा नगरी पहुंचा, जहां कभी उसके पूर्वजों ने शासन किया था। वहां उसे दरबार में एक ऊंचा पद मिला। उचित अवसर पाकर उसने धारा के शासक की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर जा बैठा। एक दिन उसने उज्जैन वापस जाने का फैसला किया, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इधर राजा के दूसरे पुत्र शंख को संदेह हुआ था कि राजा विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी न चुन ले। इसी के चलते एक दिन शंख ने राजा की हत्या कर दी और स्वयं उज्जैन का स्वामी बन गया। जब शंख के छोटे भाइयों विक्रमादित्य, भर्तहरि, चंद्र और धन्वंतरी को अपने पिता की हत्या के बारे में पता चला तो वे राज्य छोड़कर भाग गए। फिर भी शंख ने अपने सैनिकों को उन्हें ढूंढकर उनका वध करने का आदेश दिया। इसमें विक्रमादित्य तो बच गए, लेकिन बाकी तीनों भाई मारे गए। शंख को उम्मीद थी कि विक्रमादित्य एक दिन उससे पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वापस जरूर आएंगे, लेकिन उसने विक्रमादित्य के ठिकाने का पता लगाने के लिए कई ज्योतिषियों की मदद ली। सभी भविष्यवक्ताओं ने आपस में गहन चर्चा की। इसके बाद अंत में शंख से कहा, महाराज, विक्रमादित्य अभी एक जंगल में रहते हैं। वह एक अविश्वसनीय और प्रतिष्ठित राजा हो सकते हैं। यह सुनकर शंख घबरा गया और चिंता में पड़ गया। उसने अपने गुप्तचरों से विक्रमादित्य की तलाश करने को कहा। आखिरकार गुप्तचरों को जंगल में एक झील दिखी, जिसमें विक्रमादित्य का प्रतिबिंब दिख रहा था। उन्होंने तुरंत राजा को संदेश पहुंचाया। शंख ने एक तांत्रिक की सहायता से विक्रमादित्य को मारने की योजना बनाई। योजना ऐसी थी कि तांत्रिक विक्रमादित्य को देवी काली की आराधना करने के लिए सिर झुकाने को कहेगा। जैसे ही विक्रमादित्य गर्दन झुकाएगा, पास में छुपकर बैठा शंख उसकी गर्दन काट देगा। तांत्रिक विक्रमादित्य के पास गया और उसने शंख के कहे अनुसार उसे देवी काली की पूजा के लिए सिर झुकाने को कहा। विक्रमादित्य को कुछ संदेह हुआ और उसने तांत्रिक से इशारे से कहा कि वह उसे दिखाए कि सिर कैसे झुकाना है। तांत्रिक ने जैसे ही सिर झुकाया, कुछ दूरी पर छुपे शंख को लगा कि वह विक्रम है और उसने दौड़कर आकर उसकी गर्दन काट दी। तभी खतरे का अंदेशा होने के कारण पहले से ही तैयार बैठे विक्रमादित्य ने शंख के हाथ से तलवार छीनकर उसकी भी गर्दन काट दी और इस तरह अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। शंख को उसके कर्म का फल देने के बाद विक्रमादित्य उज्जैन के राजा बन गए। वह एक सदाचारी, न्यायप्रिय, दानी, उदार व लोकप्रिय राजा थे। आम जनता उनके जैसा शासक पाकर धन्य हो गई थी। एक बार विक्रमादित्य शिकार के लिए एक जंगल में गए। वहां एक हिरण का पीछा करते करते वे बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। घूमते घूमते एक महल के सामने पहुंचे। वहां लूतवरन नामक व्यक्ति का महल था, जो उस राज्य का दीवान था और उस राज्य का राजा था बाहुबल। राजा बाहुबल राजा विक्रमादित्य से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका आदर आतिथ्य सत्कार किया। इसके बाद बातचीत करते हुए लूतवरन ने विक्रमादित्य से राजा बाहुबल की बड़ी प्रशंसा की और
उनकी दानवीरता व उदारता के बारे में बताया। लुत्वरन ने विक्रमादित्य से कहा, आप एक महान राजा बन सकते हैं, पर इसके लिए आपको राजा बाहुबल से उनका अतुलनीय सिंहासन मांगना चाहिए, जो उन्हें भगवान इंद्र से मिला था। यह सिंहासन आपको एक प्रभावी शासक बनाने में सक्षम बनाएगा। शीघ्र ही विक्रमादित्य ने उज्जैन के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लिया। राजा बाहुबल ने उन्हें कोई भेंट मांगने का अनुरोध किया। विक्रमादित्य इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने बाहुबल से उनका असाधारण सिंहासन देने के लिए अनुरोध किया। राजा बाहुबल को एहसास हुआ कि राजा विक्रमादित्य एक विशिष्ट सिंहासन के लिए एकदम उपयुक्त व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें अपना सिंहासन सौंप दिया। जब राजा विक्रमादित्य सिंहासन के साथ उज्जैन पहुंचे तो उज्जैन की जनता खुशी से झूम उठी। उनके राज्य में आनंद का माहौल और उनका सिंहासन देखने के लिए दूसरे राज्यों के राजा उनसे मिलने आने लगे। राजा विक्रमादित्य ने एक अत्यंत विशाल समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने 1.5 लाख गायों का दान किया। यह उत्सव पूरे 1 साल तक चलता रहा। कहानी सुनाने के बाद रत्नमंजरी ने राजा भोज से पूछा, क्या आपने राजा विक्रमादित्य जैसी अद्वितीय वीरता दिखाकर यह राज्य जीता है? क्या आपने इतनी बड़ी संख्या में गाय और अन्य वस्तुएं ब्राह्मणों को देने की उदारता दिखाई है? यदि नहीं, तो इस पर आसीन होने से बचे। यह अद्भुत सिंहासन विक्रमादित्य जैसे शासक के लिए ही उपयुक्त है। ऐसा कहकर रत्नमंजरी पुतली आकाश में उड़ गई। राजा भोज सशंकित हो गए। उन्होंने उस दिन सिंहासन पर बैठना टाल दिया और तय किया कि अगले दिन आकर सिंहासन पर आसीन होंगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।